न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की लंबे वक्त तक तैनाती रहेगी, कहा है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट है, लंबे समय तक तैनाती रहने वाली है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तय समय सीमा तक ये तैनात है। नेटो के आक्रामक रवैये का जवाब है ये डिप्लॉयमेंट। रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स तैनात रहेंगे और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो बेलारूस में कैसे न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती जा रही है, आइए आपको बताते हैं। परमाणु हथियारों की तैनाती की समय सीमा नहीं है, यह दावा किया जा रहा है और यह अपने आप में बड़ी जानकारी है, जिसमें रूस ये कह रहा है कि हमने जो परमाणु हथियार तैनात किए हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं है। इसके अलावा इसकी वजह से सवाल यह खड़ा होता है, अगर समय सीमा नहीं है तो क्या बेलारूस से न्यूक्लियर हमला होगा? यानी क्या रूस इसकी तैयारी कर रहा है कि यहीं से हमला किया जाए? टोपोलेव न्यूक्लियर वेपन की तैनाती यहां पर की गई थी, तो सवाल क्या उठता है कि 10,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल क्यों चुनी है? क्या टारगेट पर है रूस के, जिस वजह से इसे चुना गया है? पोलैंड बॉर्डर के नजदीक परमाणु हथियार की तैनाती की क्योंकि खबर है, इस वजह से सवाल यह कि क्या नेटो को युद्ध में से दूर रहने की यह चेतावनी है, और ये सीरियस चेतावनी, एक गंभीर चेतावनी रूस द्वारा दी जा रही है और इस वजह से इस तरह का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस बॉर्डर पर भीषण टेंशन है। यूक्रेनी फौज की भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर है। यूक्रेनी मूवमेंट पर रूस की चेतावनी भी सामने आ गई है। सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे अगर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई। हमला करने की गलती ना करे यूक्रेन, ये रूस ने चेतावनी जारी की है। इस वजह से बड़ा सवाल ये, क्योंकि बेलारूस को लेकर टेंशन है, बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती है, वर्ल्ड वॉर वाया बेलारूस होगा क्या, या हो सकता है क्या? क्या जानकारी सामने आपको बता दें। वर्ल्ड वॉर 3, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी टेंशन लगातार दुनिया में बनी हुई है, जिसको लेकर दुनिया में टेंशन है, उसका केंद्र बेलारूस हो सकता है? और क्या यहां से इसकी कोई तैनाती हो सकती है? क्योंकि देखिए परमाणु हथियारों की तैनाती यहां कर दी गई है, रूसी फोर्स की यहां मौजूदगी है। रूस ये कह रहा है कि समय सीमा भी नहीं है यहां पर, यानी बहुत लंबे समय तक ये परमाणु हथियार रहने वाले हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है बेलारूस की तरफ। नेटो देश पोलैंड से टेंशन में है और ये लगातार रूस कह रहा है कि अगर आपने यहां से मूवमेंट किया, यूक्रेनी फोर्स का कोई भी मूवमेंट हुआ बेलारूस की तरफ, तो रूस इसे गंभीरता से लेगा। इस सैन्य कार्रवाई को गंभीरता से लेने के लिए क्या इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है? यह बड़ा सवाल है, दुनिया के लिए बड़ी टेंशन की बात है, सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं। क्या कीव को लेकर बेलारूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या रूस के परमाणु हथियार की वजह से बेलारूस बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है? क्या इसकी वजह से यहां तनाव बढ़ता जा रहा है? क्या बेलारूस की इस युद्ध में बहुत जल्द एंट्री होने वाली है? क्योंकि बेलारूस की तरफ से हर संभव मदद तो दी जा रही है, लेकिन क्या एंट्री भी हो सकती है? प्रोफेसर राजन कुमार, ये बड़ा सवाल है। देखिए बेलारूस लगातार मौजूद है, यहीं से पहले कीव में एंटर की थी रूसी सेना, अब तो परमाणु हथियार वहां पर तैनात हैं। क्या बेलारूस एक टेंशन का पॉइंट है जहां कभी भी एस्केलेशन हो सकता है? देखिए बेलारूस निश्चित रूप से अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज करा है यूक्रेन के बाद में। उसके कई कारण हैं। एक तो कि उसके जो नेबर्स हैं, एक तरफ पोलैंड है, दूसरी तरफ बाल्टिक स्टेट लाटविया लिथुआनिया इत्यादि हैं। तो रूस एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है पोलैंड पे और लाटविया लिथुआनिया, जहां पे कि नेटो अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते रहता है। तो वहां से एक तरह से स्ट्रैटेजी है। और दूसरा जो बेलारूस ने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो डिप्लॉय किया है, वो एक तरह से वेस्टर्न पॉलिसी यह थी कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि जितने भी आर्म्स ट्रीटी थे। जी हाँ, मैसेज बड़ा है ये। मनीष, आपसे एक संक्षेप में सवाल, मैसेज है, सिर्फ चेतावनी है, या यहां और गंभीर कोई एक्शन हो सकता है? देखिए मैसेज के अलावा ये एक तैयारी भी है। आप सोचिए कि एक बार जब यूक्रेन का ये काउंटर ऑफेंसिव खत्म होगा और उसके बाद रूस को ऐसा लगता है कि फिर नाटो के साथ सीधे लड़ना पड़ सकता है। वैसे भी अगर F-16 उड़ेंगे तो कहाँ से उड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन में तो कोई एयरबेस बचा नहीं, तो यूरोपियन कंट्री से उड़ेंगे। रूस उस पर हमला करेगा, नाटो के साथ सीधी जंग होगी। तो नाटो क्या करेगा? नाटो सबसे पहले